एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यही पढ़ेंगे। देखो ट्रायंगल में सबसे पहले तुमको पता करना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। बताते हैं। जब एक ट्रायंगल बना लेंगे और इसके एक साइड को इधर एक्सटेंड कर देंगे, ये ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट हो जाएगा डी। ठीक है। या फिर इसी ट्रायंगल में ए बी सी में इसको तो इधर बढ़ा दिए थे लास्ट टाइम, ये वाले को इधर बढ़ा दिए, इस वाले को इधर बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। कर सकते हैं क्या? और जब फिर से बनाए ए बी सी, ये वाले को इधर एक्सटेंड कर दिए, ये वाले को इधर कर दिए, इस वाले को इधर एक्सटेंड कर देते हैं। कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन में रहेगा ऐसा एक्सटेंड किया हुआ। तो तो इस केस में ट्रायंगल के बाहर ये वाला एंगल बन रहा है, ये एंगल कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। इस केस में ट्रायंगल के बाहर ये वाला एंगल बन रहा है, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। इस केस में ये वाला एंगल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। समझ पा रही हो? यस सर। ये डी कर दो, इसको भी डी कर दो। ओके, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक संभवी। ठीक है। सौम्या समझ रही हो एक्सटीरियर एंगल? सौम्या समझ पा रही हाँ हो? चलो ठीक है। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल में ये हम कह देते हैं, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो ये कितना होगा बताओ? ये वाला एंगल एंगल ए 60 है, एंगल बी 50 है, तो एंगल सी कितना भैया? 70 डिग्री। 70 डिग्री। 70। ओके। और अब इन सब चीज को भूल जाओ, ये 70 तो ये कितना? 120। 120, 110 डिग्री 110 सॉरी। होगा ना? ठीक है। अब इस केस में आ जाओ, ये अगर 60 है, ये भी अगर 60 है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री होगा। यस सर। और इनको भूल जाओ। शांभवी प्लीज माइक सर बंद माइक करो। ऑफ। हाँ। तो ये 60 डिग्री हो गया। और अगर ये 60 है, सौम्या बताना, ये 60 है तो ये कितना होगा? 120। 120 होगा। क्यों होगा बाबू? पता है ना, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो 180 है। ठीक है। और अगर ये 70, ये 50, तो ये कितना? 60। 60। और अगर ये 60 तो ये कितना? 120 होगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। हर एक केस में हम क्या देख रहे हैं भैया, कि इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है, इन दोनों का सम, सॉरी, इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है। यहां पर इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है कि नहीं? तो भैया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में यही तो कहा जाता है कि एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is always equal to
is always equal to the sum of opposite इंटीरियर एंगल्स। समझ पा रही हो क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट। अपोजिट मतलब कि इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल, ये वाला इंटीरियर एंगल नहीं लेना है, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है। यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल है इसके सम के बराबर है। यहां पर भी जो एक्सटीरियर एंगल है इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है इसके सम के बराबर है कि नहीं? सौम्या समझ रही हो? सौम्या समझ रही हो? हाँ। हम्म। तो यही होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल का। एक्सटीरियर एंगल ऑफ, पूछेगा अगर तुमसे कि व्हाट इज द एक्सटीरियर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो तुम कहोगी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। समझ रही हो? हाँ। हम्म। अब according to the exterior angle property, the measure of an exterior angle is the sum of the interior opposite angles. Okay, और फिगर दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। अगर इसको प्रूव करना है, क्या करना है?